बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार मारा। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गन का सफाया ज्यादा जरूरी है। पीटीआई की तरफ से बार बार तोड़फोड़ और जिलाओ घिराव की कॉल दी गई, लेकिन पंजाब ने उनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सलमान अकरम राजा कहते हैं लाहौर में किसी को निकलने नहीं दिया गया। जब लोग निकलते हैं तो इन्हें रोकना किसी पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के बस में नहीं होता। जब कोई निकला ही नहीं तो आपको नजर कौन आता? शोर मचाया जा रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए, सबूत कहां हैं? ये लोग प्यार और मोहब्बत के सुलूक के मुस्तहिक नहीं। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदामात, हुकूमत का दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात काबिल मुजम्मत, नेक्टा का असल किरदार बहाल किया जा रहा है। वजीर आजम का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूसी सदर के दौरे को निशाना बनाया। 24 नवंबर को लश्कर कुशी की गई जो शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। कानून पामाल करने वालों को करार वाक़ई सजाएं दी जाएं। वजीर आजम की टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। तरीके इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो। एक जमात झूठा बयानिया चला रही है कि गोली क्यों चलाई। तहरीक इंतशार वालों एक असली वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं ये लोग झूठ बोलकर सियासत को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी लाशें हैं जो टिकटॉक और फेसबुक पर मिल रही हैं? विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि 24 नवंबर से आवाम ने धरने की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। एक दिन के धरने ने पाकिस्तान की मईशत को पीछे धकेल दिया। धरना पसपा होते ही मईशत में रिकॉर्ड तेजी आ गई। बुशरा और कासिम सूरी जैसे लोग बानी पीटीआई को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल बावटा ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया एक्स पोस्ट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशों ने लिखी, क्योंकि बानी पीटीआई खुद अपना एक्स हैंडल नहीं चला रहे। अगर तो आप सिर्फ पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने पीटीआई को फंड किया है। तो ऐसी जमात को गैर मुल्की क्यों फंड करेंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपी रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा पीटीआई एक इंतशारी टोला, बदतमीजी छोड़ दे तो सियासत कर पाएगी। पीटीआई को ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। खतरनाक बात यह है कि एक सियासी जमात फॉरेन फंडिंग ले रही है। ऐसी कुव्वतें जरूर हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 26 दिसंबर को तलब। सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। कौमी और सियासी मामलात पर बात होगी। हुकूमत और दीगर सियासी जमातों से बातचीत की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सानिहा
इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत शौक में थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले FIR मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ कटवाओ। बानी PTI की हमशेरा अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एक लास्ट कार्ड उनके पास है जो वो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल इदारों के पास रिपोर्ट लेकर जाएंगे, लोगों को हिदायत करेंगे कि इस मामले को हाईलाइट करें। पाक फौज का मादर वतन की हिफाजत का आज़म। आर्मी चीफ कहते हैं कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज वतन की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना भी किया। हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। पाकिस्तान को जदीद असलहे फराहमी के हवाले से मैथ्यू मिलर ने कहा, मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं। लापता अफराद का केस इंतहाई अहम। हजारों लोग गायब हैं। संगीन मसला पार्लियामेंट को हल करना है। साबित करे वो सुप्रीम है। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियन की तरफ देख रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के लापता अफराद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। गुमशुदा अफराद वापस आने के बाद कहते हैं शिमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। अगर दीगर इदारे मुलव्विस हैं तो इनके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की 27 मुकदमात में 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत की दरखास्तें दायर की हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये वहाँ पर पेश हो जाएंगी। थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए। 50 से जायद मुकदमात में पेश होना है। डी चौक में एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शेर अफजल मरवत की 7 मुकदमात में जमानत मंजूर। दौरान समाअत जज ने शेर अफजल से पूछा कि क्या हाल हैं। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि बस ना पूछें, मेरे खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज हो चुके हैं। हाई कोर्ट में रिट दायर की है जिसकी समाअत जुम्मे को होनी है। शेर अफजल मरवत की थाना सेक्रेटेरिएट, कोहिसार, रमना, तरनोल और कराची कंपनी के मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। 9 मई केस में गिरफ्तार 2 रेड़ीबान अदम सबूत के बिना पर बरी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने 9 मई के मुकदमात की समाअत की। ATC जज ने अपने हुक्काम नामे में कहा है कि वकील सफाई के मुताबिक साजिदुर रहमान और मोहम्मद रफीक रेडी चलाते हैं। दोनों अफराद को 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद पर 10 मई 2023 को मुकदमा दायर किया गया था और इन दोनों अफराद को शरीक मुलजिम के बयान पर गिरफ्तार किया गया। कोई सबूत मौजूद नहीं। दोनों अफराद को किसी किरदार के बगैर गिरफ्तार किया गया, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अदम सबूत की बिना पर 9 मई के 254 मुल्जिमान केस से खारिज। बरी होने वाले अफराद में रहनुमा PTI आतिफ खान और MPA तारिक अरियानी शामिल हैं। अदालत का 69 मुल्जिमान के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। जीत का आज़म हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती। चौथा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ियों ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली की शानदार बैटिंग, 72 रन स्कोर किए। सफदर ने 47 रन बनाए।
चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, कहां होगी, अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान अपने उसूली मौकिफ पर डटा हुआ है। भारत की ढिठाई की वजह से पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दोबारा 5 दिसंबर को होने का इम्कान। दूसरा T20 पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग, जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 रन पर ढेर। 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते शदीद मुश्किलात का शिकार। सुफियान वकीम ने 5, अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ी आउट किए। अबरार, हारिस और सलमान ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी, 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,225 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटर बैंक में डॉलर नीचे आने लगा। अमरीकी करेंसी 7 पैसे सस्ती। IMF की गैस की कीमतों के नोटिफिकेशन के लिए 15 फरवरी तक की डेडलाइन। सरकारी गैस कंपनियों ने 53.47% तक गैस महंगी करने का मुतालबा कर रखा है। IMF ने शशमाही गैस टैरिफ के एडजस्टमेंट से मुतालिक शर्त रखी है और आइंदा साल 15 फरवरी तक गैस की कीमतों की एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन करना होगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला ताहाल वफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाया। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सरबराही इजलास में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मयार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतजाम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। पारा चनार में बदअमनी फायर बंदी में तब्दील। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू। तलपाड़ा चनार रोड और दीगर सड़कें ताहाल बंद। शहरियों को अशिया खुरनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। 11 रोज से जारी कबायली झड़पों में अब तक 150 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। 190 से जायद जख्मी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के हमलों में तेजी, मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59 हो गई। DI खान, कराची के इलाके किमाड़ी और कश्मोर से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट। सिंध से 15, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आया। कराची में खौफनाक आतिशज़दगी। एमेजिना रोड पर वाक़ई कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग ने चौथी और 5वीं मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। 11 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स की मदद से आग पर 5 घंटों बाद काबू पाया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी खुशखबरी। हज बैतुल्लाह की सआदत के ख्वाहिशमंद तमाम हज दरख्वास्तें कामयाब करार दे दी गईं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें भी कामयाब करार पाईं। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि री हज स्कीम में दरख्वास्तें अब 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकेंगी। आसमान से बरसता बारूद, भूख, प्यास और प्यारों की अम्बात। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। नसीरात, रफा, खान यूनस, दीरुल बलाह में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई। 1,05,358 फलस्तीनी जख्मी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया।
इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम। इसराइली मजालिम को रिपोर्ट करने वाले नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सिहोनी फौज के कैदियों के साथ बदतरीन सलूक का इंकशाफ। तहकीक के मुताबिक गजा के मगरबी इलाके जैबरून में इसराइली फौज ने रिहायशियों के खिलाफ गिरफ्तारी मुहिम शुरू की हुई है। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रही है। 25 कैदियों के हौलनाक इंकशाफात ने इसराइली फौज का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए, ऐसा ना हुआ तो मशरिक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। भारत की ढिठाई, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का इम्कान। मीटिंग 5 दिसंबर को होने का फैसला। अमरीका की वस्त मगरिबी और शुमाल मशरिकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया समेत कई रियासतों में 3 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अतराफ की तमाम नदियां और तालाब जम चुके हैं। खेलों के मैदान भी बर्फ से भर चुके हैं। पेंसिल्वेनिया में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। अमरीका की 7 रियासतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वात में साल की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न दुबाला। काला मालन जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सैयाह भी दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड भी उतरने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद का मौसम भी हो गया मज़ेदार। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सर्दी ने कराची में भी एंट्री दे दी। अलल सुबह शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। एशियन चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। कतरी टीम ने सऊदी क्लब अल नसर को 2-1 से हरा दिया। अल हलाल का हरीफ टीम से मुकाबला मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। ओल्ड इज गोल्ड। किला बाला हिसार और पेशावर सर्विसेज क्लब में 15वां विंटेज एंड क्लासिक कार शो। 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियों की शिरकत। रिवायती रबाब मौसीकी और खटक डांस परफॉर्मेंस से शुरा खूब महसूस हुए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता। और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई जीटीवी ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जीटीवी न्यूज पर देख सकेंगे। पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कयानी का बड़ा एजाज। दुनिया भर की 100 मुतासिर कुन और बाअसर खवातीन में शामिल बरतानवी जरीदे ने फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी ने खास तौर पर 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से निमटने के लिए वसीला राह का आगाज किया, जो मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ है। और एक्शन, मस्ती और फन साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्म लीलो एंड स्टिच का ट्रेलर जारी। 22 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म का रीमेक 2025 में सिनेमाघरों की जीनत बनेगा।